Welcome back, students of class 6th. Dear students, open your course book, New Oxford Modern English, page number 17, and the title of the chapter is Nicobobinus. Students, as you know, we have done reading with explanation of the first chapter of this story. Today, I'll explain the chapter number 2. Kindly pay full attention. Page number 2. Nicobobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed, and bolted the door. निकोबोबिनस जितना तेज दौड़ सकता था वो लॉन के चारों साइड और नीचे की तरफ एंड राउंड हेज हेज बोलते हैं जो गार्डन के चारों साइड झाड़ियाँ लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं छोटे छोटे झाड़ियों को क्या बोलते हैं हेज बोलते हैं तो उसके चारों साइड दौड़ा और एंड इनटू अ लिटिल शेड तो वो दौड़ ही रहा था तो इसी बीच वो कहाँ पे पहुँचता है एक लिटिल शेड शेड जहाँ पे गार्डनर रहते हैं या गार्डन से रिलेटेड सामान रखते हैं तो वहाँ पहुँचता है एंड बोल्टेड द डोर वो उसके अंदर जाता है और अपने आप को उसमें जाके अंदर होके अपने आप को बंद कर लेता बोल्टेड द डोर यानी कुंडी लगा देता है अंदर से ओपन अप क्राइड द मैन एंड द hinges creaked and the door shook as he banged it with his fist. जब वो बंद कर लेता है तो वो जो आदमी पीछा करता है निकोबोबिनस का वो क्या करता है फिस्ट मीन्स होता है घूसा मुक्का वो चिल्लाता है कि ओपन ओपन क्राइड द मैन मैन चिल्लाता है कि दरवाज़ा ओपन करो और वो जब घूसे से मारता है तो वो दरवाजे का जो हिंजेस मीन्स कब्ज़ा तो वो कब्ज़े से जो क्रैक होने की आवाज़ आने लगती है अंदर और दरवाज़ा हिलने लगता है शुग मीन्स हिलना हिला और क्रैक होने की आवाज़ आई दरवाजे से और हिल रहा था मूव हो रहा था बार बार एज ही पैंग्ड इट विद हिज फिस्ट जैसा कि वो जो आदमी पीछा कर रहा था उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में घूसे मार रहा था इसकी वजह से दरवाज़ा हिल रहा था और कब्ज़े से क्रैक होने की आवाज़ आ रही थी. The door's not going to last long, thought Nicobobinus to himself, and he dragged a large old stone roller up against it. अब निकोबोबिनस को ऐसा लगा कि दरवाज़ा इस तरीके से वो मार रहा है ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है दरवाज़ा टूट जाएगा तो निकोबोबिनस ने क्या किया एक जो लार्ज स्टोन रोलर था रोलर जिससे क्या करते हैं आपने देखा होगा ग्राउंड वगैरह में पिच बनाते हैं या फिर घास को बराबर करते हैं तो वो रोलर उसको दिख जाता है उस शेड में तो वो रोलर को लाके दरवाजे से लगा देता है ड्रैग मीन्स होता है घसीट कर लाना तो वो रोलर को घसीट कर लाता है और दरवाजे से लगा देता है Open this door at once. Did you hear? The man was shouting, but Nicobobinus didn't hear anything at all. He was too amazed by what he had found. ओपन द डोर एट वंस वो जो आदमी पीछा करता है उसका कर रहा था वो कहता है फ़ौरन दरवाजे को खोलो लेकिन निकोबोमिनस ने कुछ भी नहीं सुना द मैन वो शाउटिंग वो आदमी चिल्लाता रहा निकोबोमिनस कुछ भी नहीं सुना बट निकोबोमिनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल निकोबोमिनस ने कुछ ज़रा भी एट ऑल मीन्स ज़रा सा निकोबोमिनस ने ज़रा सा भी कुछ नहीं सुना ही वॉज टू अमेज्ड बाय वॉट ही हैड फाउंड लेकिन निकोबोबिनस अमीज मतलब थोड़ा हैरान खुशी वाला हैरान था जो उसने पाया यूल हैव टू कम आउट इवेंचुअली द मैन वॉज सेइंग एंड द लॉन्गर यू लिव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू वो कहते हैं इवेंचुअली फाइनली आखिरकार तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा वो आदमी चिल्ला रहा था द लॉन्गर कि तुम जितनी देर लगाओगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा ओके बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ Nicobobinus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted it up. लेकिन अब उसने अब कुछ सांस बचा लिया यानी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया निकोबोबिनस वॉज ऑन हिज नीज वो घुटनों के बल बैठा हुआ था एग्जामिनिंग व्हाट ही हैड और वो देख रहा था वो जहाँ से उसने रोलर को हटाया था उस जगह को वो ध्यान से देख रहा था व्हेन ही मूव द रोलर जब उसने उस रोलर को उस जगह से हटाया तो उस जगह को वो ध्यान से देख ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट यानी वो जगह जहाँ पे वो रोलर वो पत्थर रखा था उस जगह की सफाई की उसने एंड अनडिड अनडिड मीन्स ओपन
कैच मीन्स होता है कुंडी। उसके बाद अनडिड एंड देन लिफ्टेड इट अप, तो वो उसके नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था, तो उसे क्या क्या किया, उसकी सफाई की, फिर उसको उसने ओपन किया। ओके, कैच अनडिड मीन्स ओपन, कैच मीन्स कुंडी, तो उससे वहाँ पे जो छोटा दरवाज़ा था उस रोलर के नीचे उसको ओपन किया। आगे देखिए क्या होते हैं, क्या होता है। Right, I'm going to break the door down, said the man. And then, because he knew he'd have to repair the door himself, he added, "Do you hear?" राइट, ठीक है, मैं दरवाजे को बस तोड़ ही रहा हूँ, तोड़ने जा रहा हूँ। वो आदमी कह रहा है कि बस मैं तोड़ ही रहा हूँ दरवाजे को। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही मीन्स ही वुड, फिर लेकिन उस आदमी को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो तोड़ देता है तो उसे ही दरवाज़ा बाद में ठीक करना होगा, रिपेयर करना होगा। ही एडेड, डू यू हेयर, फिर से उसके बाद वो तोड़ता नहीं है, फिर से वो कहता है क्या तुम सुनते हो। But Nicobobinus didn't hear. Nicobobinus had disappeared through the trapdoor he had discovered. वो जो पत्थर हटाया था, तो निकोबोबिनस को पत्थर जहाँ से हटाया था उसके नीचे एक क्या मिल जाता है, दरवाज़ा मिल जाता है। तो निकोबोबिनस उस आदमी की आवाज़ को नहीं सुनता और निकोबोबिनस गायब हो जाता, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। वहाँ से वो क्या करता है, निकोबोबिनस गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है, थ्रू द ट्रैप डोर। ट्रैप डोर जो चोर दरवाज़ा होता है, खुफिया जो दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे से निकोबोबिनस गायब हो जाता है। जो दरवाज़ा उसे भी कुछ पत्थर हटाता है, उस पत्थर हटाने के बाद जो दरवाज़ा मिलता है, उस दरवाजे से वो से हटाता, सॉरी, जो दरवाज़ा वो मिलता है उसको पत्थर हटाने के बाद उस दरवाजे से वो गायब हो जाता है। Was running down stone steps that were slippery with slimes that smelt of graveyards that went down and down deeper into the ground until it became pitch black। तो वो जब उस दरवाजे से नीचे उतरता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है, स्टेप डेट वो स्लिपरी, यानी वो उसके जो स्टेप्स थे, यानी वो जो पत्थर के जीने जीने थे, वो कैसा था, बिल्कुल स्लिपरी था और थोड़ा सा गीला था। और उसमें ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान जैसी उससे स्मेल आ रही थी। डेट वेंट डाउन एंड डाउन डीपर इन टू द ग्राउंड, और वो नीचे की तरफ वो जा रहा था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट लाइक दिस। तो वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, और वो वहाँ तक पहुँच गया जब वो रास्ता ख़त्म हो गया, तो वो वहाँ पे नीचे नीचे पूरा क्या था, ब्लैक था। पिच ब्लैक मीन्स बहुत ज़्यादा, बे इंतहा, बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे। रोजी said Nicobominus to himself, "This is all your fault." उस टाइम जब वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है पहुँच जाता है, वहाँ पे वो सोचता, अपने आप से कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, मैं जो मुसीबत में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रोज़ी। रोज़ी जो उसकी फ्रेंड थी, वो उसे कोस रहा है। ही heard his heart pounding and his step echoing along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was। उसके बाद क्या होता है कि ही हर्ड, उसके बाद उसको आवाज़ आती है, उसके दिल के धड़कने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। एंड हिज स्टेप इकोइंग, स्टेप यानी उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, गूंज रही थी, अलोंग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेज, और वो जो रास्ता था वो थोड़ा सा तंग था, मैंने बहुत तंग रास्ता था। एंड डैंक रॉक मीन्स, और वो चट्टान जो थे वो थोड़े थोड़े गीले थे। अनटिल ऑल एट वंस there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was। उसके बाद फिर उसको महसूस होता है कि बस वो क्या था, उस अंधेरे में गिर रहा था। और सही में ही वॉज, इट मीन्स सही में वो गिर ही रहा था अंधेरे में। सेवरल थॉट्स फ्लेश्ड थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम। द फर्स्ट वॉज समथिंग along the lines of Bodha, only a bit ruder। तो इसी बीच जब वो उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि वो अंधेरे में गिर रहा है, तो कई सारे ख़यालात उसके दिमाग में आए। सेवरल थॉट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, यानी कई सारे ख़यालात उसके दिमाग में आए। एट फर्स्ट टाइम
एट द सेम टाइम यानी उसी टाइम पे द फर्स्ट वॉज समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ बोधा। जो पहला जो उसका जो सोच उसके दिमाग में आई वो क्या थी, वो बोधा ओनली अ बिट रूड, और थोड़ा, और ये सोच कैसी थी, थोड़ी रूड रूड सा सोच था। The second was a rather unkind thought about his best friend who had instigated the whole expedition, and it involved her dangling over a snake pit, while numerous fierce dragons flew at her, chanting, "How could you do it to him? Poor Nicobobinus." The third thought was, suppose it's a well, a deep, unused well with slimy, slippery sides that you could never climb, and icy water at the bottom that. At this point, he discovered it was not a well. He made this discovery very suddenly and very painfully. तो पहला सोच तो बहुत रूट सा था, और दूसरा जो सोच है, वो दूसरा क्या ख्याल आया उसके दिमाग में, डेट वॉज अनकाइंड, वो थोड़ा सा नेगेटिव ख्याल था, यानी बुरी सोच थी उसके, उसकी जो फ्रेंड थी रोज़ी, उसके लिए। हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन। इंस्टिगेट मीन्स होता है किसी को किसी काम के लिए उभारना, जिसने उसको इस सफ़र के लिए, इस काम के लिए उभारा था, यानी उसकी फ्रेंड के लिए। तो उसके जो दिमाग में जो सोच थी वो क्या था, वो थोड़ा अनकाइंड था, वो नेगेटिव सोच थी उसकी। एंड इट इन्वॉल्व द हर डैंगलिंग ओवर स्नेक पिट। और ये क्या था कि डैंगलिंग मीन्स होता है किसी को किसी गड्ढे में डाल देना, धकेल देना। स्नैक पिट मीन्स सांप, पिट मीन्स होता है गड्ढा। तो ये ख्याल क्या था कि वो रोज़ी को एक ऐसे गड्ढे में डाल दे जहाँ पे बहुत सारे सांप हो, वाइल न्यूमरस फीस ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग। और उस गड्ढे में ऊपर से क्या कर रहे हो, बहुत सारे ड्रैगन्स जो होते हैं, जो अजदहे होते हैं, वो ऊपर से उसकी आवाज़ निकाले, ठीक है। यानी वो बहुत ज़्यादा खौफनाक एक पिट है जिसमें बहुत सारे सांप हो, और ऊपर से अजदहे आवाज़ निकाल रहे हों और उसे बाइट करे। तो ऐसे गड्ढे में मतलब किसको डाल दे, उसकी जो फ्रेंड है निको बॉबिनस, जिसने उसको उकसाया था ये काम करने के लिए कि चलो हम क्या करते हैं, लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करते हैं। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निको बॉबिनस। पुअर यहाँ मीन्स गरीब नहीं होगा बल्कि बेचारा। तो अरे तुम ये कैसे कर सकते हो बेचारा निको बॉबिनस। द थर्ड थॉट वॉज सपोज इट्स अ वेल। और जो तीसरी सोच थी वो क्या थी कि मान लो यह एक क्या है, कुआं है, अ डीप अनयूज्ड वेल। और ये कुआं ऐसा है जो बहुत गहरा है और बहुत दिनों से किसी ने कुएं से पानी नहीं निकाला है, और अनयूज्ड वेल है, ठीक है। वह स्लिपरी, आपको आपने देखा होगा जैसा गांव देहात में कि जब कुआं बहुत दिनों से पानी नहीं निकालते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या होता है उसमें स्लिपरी यानी ग्रीन सा हो जाता है, जिसे कजी बोलते हैं, है ना। वो ऐसा कुआं था, साइड्स दैट यू कुड नेवर क्लाइंब। और कि वैसा कुआं कि जिससे आप आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, या उसकी दीवार जो होती है उस पर नहीं चढ़ सकते। एंड आई सी वाटर एट द बॉटम डैट। और उसके बॉटम में क्या है, बहुत ठंडा पानी है, राइट। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। तो उसी टाइम उसको ये रियलाइज़ होता है क्या, ये एक्चुअल में कोई कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी पेनफुली एंड वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली, यानी उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि ये कुआं नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो कि उसने खुद से डिस्कवर किया है। Okay, students, it's enough for today. Next part, remaining part of this chapter will complete in the next class. Till then, goodbye. Please subscribe to the channel.